नमस्कार प्यारे बच्चों। सामाजिक की बिल्कुल चिंता मत करिए, कल के पेपर के लिए हम हैं और आज की रात है। इन मेरे वीडियो को पढ़ लीजिए, यकीन मानिए सब प्रश्न इनमें से ही आएंगे और आपके A+ ग्रेड बनेगी। इस वीडियो का पहला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। मैं 2 क्या 3 बता देता हूं भाई, जिनको और उत्पादित किया जा सकता है, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे सूर्य भगवान रोज रोशनी देते हैं, पवन ऊर्जा से रोज ऊर्जा मिलती है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, यानी ऐसे साधन जिनको उत्पन्न किया जा सकता है, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनके उदाहरण सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी हवा से चलने वाली ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा यानी ज्वार भाटा से ऊर्जा, यानी इनका और उत्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सब राजनीति विज्ञान का है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। हमारे मोदी जी लोकसभा में बीजेपी के नेता है, सत्ताधारी दल के नेता है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम वेतन से आप क्या समझते हैं? यानी किसी को भी जबरदस्ती कम पैसा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कम से कम वेतन तय कर रखा है कि किसी को 219 रुपए से कम नहीं दे सकते, तो ये न्यूनतम वेतन हो गया। अगर कोई कम दे रहा है वो शिकायत कर सकता है। न्यूनतम वेतन यानी कम से कम लोगों को काम पर रखने के लिए जो वेतन दिया जाता है उसे न्यूनतम वेतन कहते हैं। अगला प्रश्न है जैवमंडल का। जैवमंडल किसे कहते हैं? ये टिप्पणी के रूप में आए तो भी परिभाषा ही लिखनी है, ऐसा नहीं टिप्पणी को आप टिप के लिख लो। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, 3 मंडल मिल जाते। जलमंडल पानी वाला, स्थलमंडल जमीन, वायुमंडल हवा, ये तीनों अगर मिक्स कर दी जाए, जलमंडल को, वायुमंडल को, स्थलमंडल को, तो यकीन मानिए क्या बन जाता है? जैवमंडल। परिभाषा सुन लीजिए, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, तीनों को मिलाकर जो मंडल बनता है उसे जैवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है पारितंत्र किसे कहते हैं? तो जैवमंडल में सभी प्राणी, सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे जीवित रहने के लिए माता पिता पर निर्भर रहते हैं, ऐसे ही जैवमंडल में सभी जातियां जीवित रहने के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न छठा, भूस्खलन के कारण लिखिए। यानी जमीन क्यों खिसकती है? भूस्खलन होता क्यों है? भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, और बहुत भारी बरसात हो जाए लंबे समय तक तो भी भूस्खलन हो सकता है। तो भूस्खलन के कारण मैंने बता दिए, भूकंप, भूकंप, ज्वालामुखी और भारी बरसात, इन तीनों के कारण भूस्खलन होता है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? यानी धर्म को राजनीति से अलग रखना, धर्म को राज्य से अलग रखना, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान नियमों का एक समूह है जो देश चलाने के लिए जरूरी है। देश चलाने के लिए बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, नियमों का समूह बनाया था। यानी संविधान की परिभाषा होगी, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जो देश को चलाने के लिए बनाया गया। इन चीजों को आप बड़े प्रश्नों में भी लिख सकते हैं, मिलते जुलते प्रश्न आते, बड़े प्रश्न में कुछ तो चेपना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न, मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किया? 1726 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, मराठों ने कोटा और बूंदी, पास पास में ही है दोनों जिले, वहां पर आक्रमण किया 1726 में। अगला 10वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहा जाता है? बेवड़। यहाँ कोई पी लेता है उसको बेवड़ा कहते हैं, और घुमंतु खेती को क्या कहते हैं? बेवड़। बेवड़, घुमंतु खेती का दूसरा नाम बेवड़, मध्य प्रदेश में, अपने यहाँ राजस्थान में नहीं। किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया? आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, उनमें पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग 2004 में किया गया। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इधर देखिए साहब, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इधर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए। अगला प्रश्न, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? सांसद। जनता, जो 18 साल का कोई भी नागरिक हो जाता है, वो वोट देके लोकसभा के प्रतिनिधि चुनता ना, उसको सांसद कहते हैं। जैसे अगले महीने में चुनाव है, इस महीने में 26 तारीख को चुनाव, तो यकीन मानिए हम सांसद का चुनाव करेंगे, जनता द्वारा वोट देके जिसको चुना जाता है वो सांसद। अगला, लास्ट प्रश्न, मानव संसाधन किसे कहते हैं? लोगों की संख्या और उनकी कैपेसिटी, क्षमता को ही मानव संसाधन कहते हैं। यानी मनुष्य कितना काम कर सकता है, कितने वाहन चला सकता है, कितना अपनी शरीर का उपयोग कर सकता है, तो लोगों की संख्या और उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता को मानव संसाधन कहा जाता है। इन मेरे प्रश्न को याद करें, शेयर करें केवल 8th क्लास के जरूरतमंद बच्चों को, ताकि मेरी मेहनत को परवान मिले और आपको मेरी दुआ मिले और आपके सामाजिक में बहुत अच्छे प्रश्न नंबर आए और आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।